हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम क्या पढ़ चुके हैं अभी तक, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। आपका ये चैप्टर हो चुका है ख़त्म। तो यार आपको पता है कि आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। क्या पढ़ना है अभी आपको, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। तो यार आज ये कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। तो मैं आपको बोल दूँ, अगर आप फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं तो यार बाकी के सारे वीडियोस ज़रूर देखिएगा। इसके बाद जो पार्ट बनेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के, उन सारे वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा। बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं ना, फर्स्ट पार्ट तो बहुत अच्छे से देखते हैं, फिर क्या होता है उसके बाद स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यार ऐसा मत करिएगा, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल दे रही हूँ। और हाँ, अगर आप देखेंगे तो यार ये बात तो मान के चलिए कि इसका बेनिफिट आपको ज़रूर होगा। ओके यार, अगर आप देख रहे हो कोई भी काम हो, अगर आप करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको ज़रूर होगा। ओके, तो यार आप बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या कुछ कैसे पढ़ना है। ओके, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमें क्या पढ़ना है, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर एज वी नो। आपका चैप्टर क्या है, जैसा कि अभी आपने लास्ट वाली स्लाइड में देखा है, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। तो यार आपको पता है अल्कोहल क्या होता है, सिंपली आपके पास एक एल्किल ग्रुप है, अगर उसमें क्या ऐड है, OH ऐड है, तो ये क्या है, इट्स अल्कोहल। ओके, और कुछ नहीं होता है अल्कोहल। ओके, ये क्या है, अल्कोहल है। और फिर उसके बाद आपको पता है क्या है, आपके पास फिनॉल है। तो कुछ नहीं, फिनॉल में भी कुछ नहीं, आपके पास क्या होगी, एक बेंजीन होगी। जैसा कि आपने अभी देखा, अगर एक एल्किल में OH ऐड है उसे क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। और अगर एक बेंजीन में अल्कोहल ऐड है वो क्या होगा, फिनॉल होगा। आपके पास क्या है, एक बेंजीन है, अगर उसमें आपने एक OH ऐड कर दिया, इट्स अ फिनॉल। सिंपल है ना, कुछ है नहीं। और क्या है, ईथर, एक एल्किल ग्रुप और उसमें O, एक एल्किल ग्रुप, इट्स नोन एज ईथर। तो देखिए अब हमें जो है यही तीन चीज़ें पढ़नी है। क्या, अल्कोहल, अल्कोहल किसे बोलते हैं, अब आपको पता चल चुका है। फिनॉल, फिनॉल किसे बोलते हैं वो भी आपको पता चल गया है। एंड ईथर किसे बोलते हैं ये भी आपको पता चल चुका है। तो यार हमें पढ़ना क्या है, यही तीन चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर में, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो देखिए नॉमनक्लेचर तो इन तीनों को हम साथ में पढ़ेंगे, नॉमनक्लेचर तक। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड प्रिपरेशन मेथड। ओके, प्रिपरेशन मेथड तक हम इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सब अल्कोहल अलग से पढ़ेंगे, फिनॉल एंड ईथर। तो ठीक है, अभी तो आप बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको आगे पता चलता जाएगा हम क्या कैसे पढ़ रहे हैं। ओके, तो अभी आपको इतना पता चला है, अल्कोहल किसे बोलते हैं, फिनॉल किसे बोलते हैं एंड ईथर किसे बोलते हैं। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो यार आगे भी बातें समझ में आएंगी, बस आपके पेशेंस की ज़रूरत है। ओके, तो ठीक है। देखिए, तो जैसा कि आपको पता है कि हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम उसे अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट करते हैं। तो वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अल्कोहल पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्कोहल पढ़ने जा रहे हैं। तो हम अल्कोहल को अपनी डे टू डे लाइफ से थोड़ा, डेली लाइफ से थोड़ा रिलेट करके देखते हैं, जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं। तो अल्कोहल को अगर हम अपनी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको ये लगता है कि अल्कोहल, अल्कोहल वही जो हम वाइन पीते हैं, अल्कोहल का जैसे ही नाम आता है सबके दिमाग में चलने लगता है वही पीने वाला वाइन, जिसे हम रम, विस्की, वोडका एंड ऑल। तो यार ऐसा नहीं है, अल्कोहल बस पीने वाला ही नहीं होता है कि जिससे पी के टल्ली, तो वही अकेले नहीं होता है। अल्कोहल हमारी डेली लाइफ में कई जगह हमें देखने के लिए मिलते हैं, बस बात इतनी सी है कि हम उसे समझ नहीं पाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल, अल्कोहल एज अ गुड सॉल्वेंट होता है, अल्कोहल बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। ओके, देखिए अब जो है फर्नीचर, फर्नीचर पे फर्निशिंग करने के लिए क्या यूज़ होता है, स्पिरिट यूज़ होता है। वो पता है क्या होता है, एथेनॉल होता है, एथेनॉल, C2H5OH, एथेनॉल होता है, ये यूज होता है। पेंट को अगर वाटर में सॉल्युबल करने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिए मैं बोल क्या रही हूँ। ओके, पेंट को जो लकड़ी पे फर्निशिंग होती है या जो गेट वगैरह होते हैं, अगर उन पे जो पेंट लगाया जाता है, अगर उसे हम वाटर में जो है सॉल्युबल करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा ना। इसीलिए उसे एथेनॉल में घोलते हैं। एथेनॉल, जैसा कि मैंने आपको बताया, अल्कोहल, अल्कोहल इज़ अ गुड सॉल्वेंट, तो वो एथेनॉल में अच्छे से घुल जाता है। ओके, और मैं आपको बताऊं, शुगर, शुगर
अरे वही जो आप खाते हैं उसमें भी अल्कोहल होता है। और जो पेपर, जिस पेपर पे आप लिखते हैं, हाँ इसमें भी। और ड्रग्स, मेडिसिन, ये सब तो है ही, आपको पता है। ये देखिए आपके डेली लाइफ में हर जगह आपको, अगर आप देखें ठीक से, तो आपको मोस्टली जगह सिर्फ पीने वाले अल्कोहल को छोड़ के भी हमें काफ़ी जगह अल्कोहल देखने के लिए मिलता है। यहाँ तक कि हम जिस पेपर पे लिखते हैं, जिस कॉपी पे लिखते हैं, और जो कपड़े हम पहनते हैं, जो फैब्रिक हम पहनते हैं, जो कॉस्मेटिक चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ग्लिसरीन जो वही ग्लिसरॉल जो होता है, उसमें भी अल्कोहल देखने के लिए मिलता है। और इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल वगैरह में हमें अल्कोहल देखने के लिए मिलता है। अच्छा, अल्कोहल की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन होता है। क्या? एक हाइड्रोकार्बन आपके पास होगा। अल्कोहल की बात करें, देखिए अभी आपने देखा अल्कोहल, ये तो रहा आपके पास एक हाइड्रोकार्बन। आप क्या करेंगे, इसी हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन हटा के क्या करेंगे, एक OH ऐड कर देंगे, इट्स अल्कोहल। आया समझ में आपको? तो यार होप है आप जो है जितने अच्छे कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ बैठोगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। ओके, मैं क्या बोल रही हूँ, आप जितने अच्छे कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ बैठोगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। देखिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ यार, हमेशा बोलती हूँ कि आप जब मेरे साथ पढ़ने बैठिए तो आपका फोकस कहीं और नहीं, आपका दिमाग कहीं और नहीं, सिर्फ आपकी स्क्रीन पे होना चाहिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे जितनी बातें बताई हूँ श्योरली आपको समझ में आया होगा। देखिए आपको यहाँ पे समझ में क्या नहीं आया आखिर? देखिए मैंने अभी तक बताया ही क्या है, अल्कोहल बताया आपको, फिनॉल बताया। फिनॉल क्या होता है, एक बेंजीन जिसके ऊपर OH लगाओ, किसी भी कार्बन को हटा के वहाँ पे एक OH लगाओ, किसी भी कार्बन के साथ एक OH ऐड हो, वो फिनॉल होता है। बेंजीन के साथ एक OH ऐड हो, और किसी भी एल्किल चेन के साथ क्या हो, एक OH हो। अब देखिए ये जो अल्कोहल होता है और फिनॉल, अल्कोहल आपको पता है हमेशा एरोमेटिक होता है, एलिफेटिक होता है। आगे मैं आपको बता रही हूँ एलिफेटिक क्या है, एरोमेटिक क्या है। कंफ्यूज मत होइए, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आपको सारे कंफ्यूजन क्लियर करवाऊंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ईथर है, ईथर आता है समझ में। और मैंने जैसे कि अभी अल्कोहल को डे टू डे लाइफ से रिलेट करने की कोशिश की है, तो बस यहाँ पे अभी इतनी सी ही बातें हुई हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे आपने क्या देखा, इट्स अल्कोहल, ये अल्कोहल है। तो देखिए यहाँ पे भी आपने ये जो अल्कोहल देखा है ना, इसका हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये अल्कोहल जो होता है ये एलिफेटिक होता है। मैंने अभी आपको क्या बताया, देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल होता है एलिफेटिक होता है। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि अल्कोहल जो होता है एलिफेटिक होता है। एंड मैंने आपको क्या बताया, फिनॉल बताया मैंने अभी आपको। तो फिनॉल जो होता है वो क्या होता है, वो एरोमेटिक होता है। यार हमेशा के लिए याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो एलिफेटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, आपको पता है कि अल्कोहल जो होते हैं इसमें आपको स्ट्रेट चेन देखने के लिए मिलेगी। और एरोमेटिक क्या होता है कि इसमें आपको एक बेंजीन, मैंने बताया था बेंजीन होता है जिसपे एक OH लगा होता है। इसी बेंजीन की वजह से ये कैसा है, एरोमेटिक है। और ये जो अल्कोहल होता है ये अपनी स्ट्रेट चेन की वजह से, स्ट्रेट चेन में ही OH लगा होगा, तो ये क्या होगा कि एलिफेटिक होगा। अल्कोहल एलिफेटिक होता है। और अगर शायद से इसमें कोई एरीन लग जाए, एरीन किसे बोलते हैं आपको पता है ना, एरीन यही आपका बेंजीन, अगर वो लग जाए तो ये क्या हो जाएगा। सपोज अगर कोई अल्कोहल है, इसमें हम कोई बेंजीन लगा देते हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, ये फिनॉल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फिनॉल बन रहा है। तो बस सारी बातें तो आ रही है आपको समझ में। तो देखिए अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका क्लासिफिकेशन। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। अल्कोहल और फिनॉल का क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ओके, तो देखिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, अल्कोहल और फिनॉल दोनों की बातें जैसे कि हम कर रहे हैं, आपको पता है। और आपने भी क्या देखा है, एलिफेटिक अल्कोहल एंड एरोमेटिक फिनॉल। ओके, आपने क्या देखा, एलिफेटिक अल्कोहल एंड एरोमेटिक फिनॉल। आ रहा है समझ में? ओके, तो देखिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एंड मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो यार आई होप आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे
और अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर नहीं लिए हैं तो यार प्लीज़ पहले कॉपी पेन ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं। यहाँ पे क्या है, मोनोहाइड्रिक, तो यार थोड़ा सा देख के लिखिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एंड मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो सिंपली OH, बस ये क्या है, मेथेनॉल, ये क्या है, मेथेनॉल लिख लीजिए। ये क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, एक कार्बन के साथ एक OH ऐड है, बस कुछ नहीं। और यहाँ पे भी क्या है, फिनॉल। अगर हम मोनोहाइड्रिक फिनॉल की बात करें, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एंड मोनोहाइड्रिक फिनॉल, अभी यहाँ पे लिख लीजिए, लिखना है तो इट्स मोनोहाइड्रिक, सॉरी OH लिख दिया मैंने, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ओके। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें मोनोहाइड्रिक फिनॉल की, तो आपको तो पता है फिनॉल बनता कैसे है, बेंजीन, ओके। और इस बेंजीन के किसी एक कार्बन से, इस बेंजीन के, देखिए आपको पता है बेंजीन में कितने कार्बन, 6, आपको तो पता ही है, 1 2 3 4, 5वां यहाँ पे एंड 6ठा यहाँ पे, ओके। तभी आप यहाँ पे किसी भी एक कार्बन से OH ऐड कर दोगे, तो ये क्या होगा, मोनोहाइड्रिक फिनॉल होगा, है ना। ये क्या होगा, मोनोहाइड्रिक फिनॉल होगा। और वहीं पे अगर हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल या फिर डाईहाइड्रिक फिनॉल की बात करें, लिख लीजिए क्या लिखा जा रहा है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल या फिर डाईहाइड्रिक फिनॉल। तो आपको शायद अंदाजा लग रहा हो मैं क्या बात करने वाली हूँ। डाईहाइड्रिक मतलब कि किसी भी दो कार्बन से 2 OH ग्रुप का ऐड होना। आ रही बातें समझ में, OH ये क्या है, इसका नाम जानते हैं आप, ये है ग्लाइकॉल, इट्स ग्लाइकॉल। और ये क्या है, ये है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, लिख लो, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ओके। और फिर उसके बाद अगर हम वहीं पे बात कर ले डाईहाइड्रिक फिनॉल की, तो सिंपल, जैसा कि आपने देखा डाईहाइड्रिक एल्कोहल में किसी भी 2 कार्बन से एक OH ऐड हो, किसी भी 2 कार्बन से अलग अलग मतलब एक OH ऐड हो, जैसा कि आपने ग्लाइकॉल में देखा, सेम वैसे भी इस वाले कार्बन से एक OH मैंने ऐड कर दिया, और एक और मतलब दूसरे कार्बन से एक OH मैंने ऐड कर दिया, इट्स डाईहाइड्रिक फिनॉल। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई कंफ्यूज होने वाली बात तो नहीं कह दी मैंने, तो इतनी बातें तो होप है आपको समझ में आ रहा होगा। और अभी देखिए आपने क्या देखा, आपने देखा मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड अब हम क्या देखते हैं, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। अगर हम वहीं पे ट्राईहाइड्रिक फिनॉल देखते हैं तो यहाँ पे होप है आपको इतना भी समझ में आ रहा होगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल या फिर फिनॉल, आप देख लीजिए एल्कोहल या फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक, ओके। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं अल्कोहल ही, CH2 बैलेंस ही कंप्लीट है, एक OH इससे मैंने ऐड कर दिया, एक OH इससे एंड एक OH इससे, तो ये क्या है, इट्स अ ग्लिसरॉल। ये क्या है, ये ग्लिसरॉल है। आपको पता है वही ग्लिसरीन जो यूज करते हैं आप, ग्लिसरीन जो कॉस्मेटिक चीज़ों में यूज होती है, ग्लिसरीन, वही आपको पता है। देखिए मैंने आपको बताया भी था कि जितनी भी कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं उसमें अल्कोहल यूज होता है, तो यहाँ से तो शायद आपको समझ में आ रहा हो। और ये क्या है, ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, लिख लो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, इसके नीचे किसी डिफर कलर वाली पेन से लिखिएगा, ओके। और फिर उसके बाद क्या है, अगर ट्राईहाइड्रिक फिनॉल की बात हम कर लें, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ध्यान दीजिए ट्राईहाइड्रिक फिनॉल की बात की जाए तो सिंपली किसी भी 3 कार्बन से OH ऐड हो, एक OH ऐड हो, ये क्या है, इट्स अ ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, लिख लीजिए ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ओके। तो आपने क्या पढ़ा, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक में पता है क्या होगा, इसमें क्या होगा कि कोई भी OH ग्रुप क्या होगा, अटैच होगा किसी भी 2 या फिर उससे भी ज़्यादा नंबर वाले कार्बन पे, बस इतनी सी बातें हैं। तो देखिए अभी हम क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एल्कोहल। तो ये टाइप्स ऑफ एल्कोहल जो है
कितने टाइप के होते हैं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एक तो हम पढ़ेंगे कि जो किस पे बेस्ड होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड होगा, और दूसरा किस पे बेस्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। वही मैंने जैसे कि आपको बताया कि कितने टाइप के अल्कोहल होते हैं, वही सारी बातें हैं। ओके, क्लासिफिकेशन देखिए, अभी आपने जो क्लासिफिकेशन देखा वो अलग था, उसमें हमने ये देखा था कि अल्कोहल होते कितने टाइप के हैं। तो आपने उसमें देखा था कि मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। तो यार मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अभी तक मैंने जितना बोला है उतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, एंड एज वेल एज आप सारी बातें नोट डाउन करते जा रहे होंगे। तो यार आप इतना कर रहे हो, ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इतना कर रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं कि sp3 अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 के बेसिस पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो अल्कोहल होता है, तो आपको तो पता है कि अल्कोहल कैसा होता है, एलिफेटिक होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे कोई जनरल एलिफेटिक अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, तो जैसे कोई हम जनरल एलिफेटिक अल्कोहल लेते हैं, तो लिख लीजिए आप कोई भी जनरल एलिफेटिक अल्कोहल, जैसा कि आपको पता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन जब निकाला जाएगा तो क्या होगा, तो आपको तो पता है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऐड हैं और एक ये बॉन्ड। तो अगर 4 बॉन्ड मिल रहे हैं तो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा कि नहीं, कार्बन पे होगा। तो भाई बिल्कुल होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसको चलिए ठीक है, मैं आपको सारा अलग अलग करके अगर दिखाऊं, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऐड हैं, 3 हाइड्रोजन ऐड हैं। तभी आपको यहाँ पे अगर 4 बॉन्ड देखने के लिए मिल रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड देखने के लिए मिल रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड देखने के लिए मिल रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे इस कार्बन पे क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है या नहीं, है ना। तो बस इतनी सी बातें हैं। आप यहाँ पे अगर चाहो तो नंबर 1 डाल के लिख सकते हो, ये कैसा अल्कोहल है, एल्काइल अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है, एल्काइल अल्कोहल है। तो देखिए अभी तो क्या सीखा आपने, sp3 बेस्ड पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आपने देखा। लेकिन अभी ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, इसमें भी अभी हम कितने, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे किसके बेसिस पे, पता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो देखिए अभी देखिए यार, बहुत जल्दी वाली बातें, आप बस पेशेंस के साथ बने रहिए हमारे साथ। अभी मैं आपको क्या दिखाने जाती हूँ, ये जो एल्काइल अल्कोहल है, इफ यू वांट टू देन आप कर सकते हैं ए नंबर। छोड़िए हम स्लाइड चेंज कर लेते हैं। ओके, आप यहाँ पे फ्रेश करके ए नंबर डालिए। देखिए आपने एल्काइल अल्कोहल तो देख लिया, जनरल अल्कोहल कैसे होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, आपको पता है यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ओके है जी। और ये क्या है, एक जनरल अल्कोहल जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एल्काइल अल्कोहल। ओके, तो अब ये जो एल्काइल अल्कोहल है, होगा तो उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही, बट ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला जो है ना, ये कितने पार्ट में है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में डिवाइडेड है। तो इसमें आप डालिए फर्स्ट नंबर ए, जैसा कि मैंने यहाँ पे डाला है, ए नंबर डालिए। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि प्राइमरी अल्कोहल, ये कार्बन है, अगर तो देखिए यहाँ पे जो है, जिस कार्बन से OH ऐड है, देखिए जिस कार्बन से ये अल्कोहल ऐड है, उस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन ऐड है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे, आप लिख लीजिए। और वहीं पे अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल देखना चाहें, सेकेंडरी अल्कोहल, तो जिस कार्बन से OH ऐड है, जिस कार्बन से अल्कोहल ऐड है, उस कार्बन से दो और कार्बन ऐड हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। समझ में आ रही है बातें यार, मैंने अभी तक बोला ही क्या है, सिर्फ इतनी सी बातें मैंने बोली हैं प्राइमरी अल्कोहल में। तो देखिए यहाँ पे जिस कार्बन से मैंने यहाँ पे OH ऐड किया है, उस कार्बन से सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन ऐड है, दैट्स वाई इट्स अ प्राइमरी अल्कोहल। क्या, इट्स अ प्राइमरी अल्कोहल। आता है समझ में। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल में आप क्या देख रहे हैं, जिस कार्बन से अल्कोहल ऐड है, उस कार्बन से
दो और कार्बन ऐड हैं, दैट्स वाई इट्स अ सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेम ऐसे ही आप टर्सरी अल्कोहल में खुद गेस कर सकते हो, है ना। जिस कार्बन से अल्कोहल ऐड हो उस कार्बन से 3 और कार्बन ऐड होंगे, बस इतनी सी बात कही गई है। इट्स अ टर्सरी अल्कोहल, हो गई बात खत्म। टर्सरी अल्कोहल आपने देख लिया। तो ये तो क्या रहा, ये रहा एल्काइल अल्कोहल। आपने क्या पढ़ा है, एल्काइल अल्कोहल। अब सेकंड नंबर पे आप क्या पढ़ेंगे, तो देखिए सेकंड नंबर पे आप पढ़ेंगे एलाइलिक अल्कोहल। बी नंबर है ये, आप डाल लीजिए हेडिंग एलाइलिक अल्कोहल। ओके, एलाइलिक अल्कोहल, इतना लिखा आपने। फिर उसके बाद देखिए, मैं फिर से बोल रही हूँ यार, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जितनी बातें मैंने अभी तक आपको बताई सारी बातें नोट डाउन करते चलिए, जिससे बाद वाला झंझट ना रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आप बाद में जब पढ़ने बैठे तो सारी बातें गायब रहें। ओके, तो यार प्लीज़ नोट डाउन करिए, बिकॉज ऑफ मैं यहाँ पे जितनी बातें बता रही हूँ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यार काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, तो उसी हिसाब से आप देखिए कि अगर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है तो फिर मेरे ख्याल से आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारी बातें इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। ओके, तो देखिए एलाइलिक, तो देखिए एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल में क्या है, देखिए यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हैं, अभी भी क्या पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला अल्कोहल। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला अल्कोहल। तो एलाइलिक अल्कोहल में क्या है, देखिए आप यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या होगा, किसी एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ऐड होता है। देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे क्या बोला, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ऐड होगा। देखिए कैसे, अब यहाँ पे ये तो अल्कोहल है, जिस कार्बन से अल्कोहल ऐड है ये क्या है, ये क्या है, ये जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, लेकिन इसके साथ जो कार्बन ऐड है, अब देखिए, अब इसके साथ जो कार्बन ऐड है वो कैसा है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। अगर एक सिग्मा एक पाई है तो क्या होगा, sp2 होगा। अगर देखिए आपको पता होना चाहिए, अगर एक मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या होगा, sp3 होगा। और वहीं पे अगर डबल बॉन्ड है तो वो क्या होगा, sp2 होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। होप है आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, और यार आनी भी चाहिए आपको ये सारी बातें। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब आपको तो पता है कि ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसी में क्या है, इस कार्बन के साथ क्या ऐड है, OH ऐड है। दिख रहा है आपको, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये कार्बन जो अल्कोहल जिसके साथ ऐड है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो है, बट ये कार्बन जो है ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई, है ना। तो देखिए अब आपने यहाँ पे क्या देखा, एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल देखा आपने, लेकिन ये क्या है, ये प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल है। अब आप बोलो कैसे प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल है ना, कैसे प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल है, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन ऐड है, तो इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल। अच्छा चलिए अब हम देखते हैं सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल, वो कैसे होता है सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। तो ये कार्बन है आपका, ये OH है। अब आपको तो पता ही है कि एलाइलिक अल्कोहल में होना क्या है, एक कोई ऐसा कार्बन जो किससे ऐड हो, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो किससे ऐड हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ऐड हो, बस CH2। ये कैसा, अब यहाँ पे देखिए ये कार्बन जो है दो कार्बन से ऐड है, तो ये कैसा है, सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल है। अब वहीं पे अगर हम टर्सरी की बात कर लें तो इसी कार्बन पे एक कार्बन और ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये टर्सरी एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये टर्सरी एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एलाइलिक अल्कोहल में आपने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी पढ़ ली। ये सारी बातें तो आपने पढ़ ली, ये सारी बातें तो आपने पढ़ ली। अब क्या देखिए, अब बेंजाइलिक अल्कोहल, अब किसका नंबर है, बेंजाइलिक अल्कोहल का। ओके, तो बेंजाइलिक अल्कोहल में देखते हैं प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल, सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल एंड टर्सरी। तो आप डाल लीजिए C नंबर। ओके,
तो सी पे देखिए आपको क्या पढ़ने के लिए मिल रहा है, बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल, तो देखते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल में क्या है। ओके, तो बेंजाइलिक एल्कोहल आपको पता है, अगर बेंजाइलिक बेंजाइलिक बोला जा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बेंजीन होगा सबसे पहले, है ना। अब ये बेंजाइलिक एल्कोहल, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, CH2 और क्या है इसके साथ ऐड है, OH। अब देखिए ये जो बेंजाइलिक एल्कोहल है, अब यहाँ पे आप एक बात ये समझ पा रहे होंगे कि ये जो CH2 है, एक्सेप्ट ये वाला कार्बन, CH2 वाला कार्बन छोड़ के बाकी यहाँ पे जितने भी कार्बन है सब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। यकीन ना है तो आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है, इस कार्बन से क्या ऐड है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये भी कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड, ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन पे भी डबल बॉन्ड, ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे फिर से sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर आप जो है देखिए यहाँ पे क्या था, कार्बन था, ओके, और फिर उसके बाद देखिए 2 हाइड्रोजन था, एक बॉन्ड तो ये रहा, अगर आप हाइड्रोजन अलग अलग कर देते हैं तो इस कार्बन के साथ क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है कि नहीं जी, बिल्कुल। और आप किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये क्लासिफिकेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ रहे हैं, जिसका तीसरा पार्ट है ये बेंजाइलिक एल्कोहल। ओके, तो भूलिएगा नहीं कि अभी पीछे क्या पढ़ के आ रहे हो, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, सारी बातें एकदम से बराबर, ओके, ऐसा मत करिएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपने ये वाला जो अल्कोहल देखा, यहाँ पे जिस कार्बन से अल्कोहल ऐड है वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से ऐड है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो ये कार्बन ऐसा है कि ये अल्कोहल से ऐड है, और जिस कार्बन से ये अल्कोहल ऐड है वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से ऐड है। समझ में आ रही है बातें। तो ये क्या हो गया, ये प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल है, प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल लिख लीजिए। और वहीं पे अगर हम सेकेंडरी बेंजाइलिक एल्कोहल की बात करें तो सिंपल है बातें, देखिए कोई एक ऐसा कार्बन जिससे क्या ऐड हो, OH ऐड हो, और उस कार्बन के साथ क्या हो, 2 कार्बन और ऐड हो, तो ये कार्बन ये रहा है, दूसरा कार्बन ये रहा, हो गई बात खत्म। तो ये क्या है, सेकेंडरी बेंजाइलिक एल्कोहल है। यार मुझे लग रहा है आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक एक बातें क्लियर करवा रही हूँ। तो यार यहाँ पे कंफ्यूजन जैसा कोई सीन क्रिएट नहीं होना चाहिए, ओके। क्योंकि यार बाकी सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही है, तो क्या आप कहीं से अलग से बन के आए हो जो आपको नहीं समझ में आएगी, या फिर आप में कम बुद्धि है? ऐसा तो कुछ है नहीं कि भगवान ने आपको कम बुद्धि दे के भेजा है। यार होती सबके पास बराबर है। देखिए जो माइंड होता है ना, ये सबके पास बराबर होता है, बस डिपेंड इस पे करता है कि कौन कितना यूज करता है, कौन कितना करता है, बस बात इतनी सी होती है। और तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे भी सेम वही, कोई एक ऐसा कार्बन जिसके साथ क्या ऐड हो, अल्कोहल ऐड हो, और वो कार्बन कितने कार्बन से ऐड हो, किसी भी 3 कार्बन से ऐड हो। चलिए मैं ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे 3, ये जो ये वाला कार्बन जिससे OH ऐड है, ये 3 कार्बन से ऐड हो रहा है कि नहीं ऐड हो रहा है, एक कार्बन यहाँ पे भी तो है, 3 कार्बन से ऐड है, तो बस इट्स अ टर्सरी बेंजाइलिक एल्कोहल, हो गई बात खत्म। तो यार आई होप आपको यहाँ पे इतनी सारी बातें तो जरूर समझ में आएंगी। तो ये जो sp3 था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड पे, अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्कोहल, ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्कोहल थे, तो यार यहाँ पे जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्कोहल होता है खत्म। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एल्कोहल। क्या पढ़ना है अभी हमें, अकॉर्डिंग टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड एल्कोहल। अभी हमें क्या पढ़ना है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एल्कोहल। तो देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड एल्कोहल में हमें क्या पढ़ना है, ओके। अगर इसमें हमें पढ़ना है विनाइलिक एल्कोहल, हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए, एल्कोहल
यार पढ़े थे हम, अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर से अपने दिमाग पे जोर डालिए। देखिए अभी आपको याद आएगा, अभी याद आएगा। देखिए क्या है, CH है और इस कार्बन से क्या ऐड है, एक OH ऐड है। अब ये कार्बन कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, जिससे क्या ऐड है, एक OH ऐड है। अब देखिए कैसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए CH2। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं है, जी बिल्कुल। अगर वहीं पे हम फिनॉल की बात कर लें तो देखिए फिनॉल भी देख लीजिए आप, ये है फिनॉल, डबल बॉन्ड। तो आपको तो पता है यहाँ पे बेंजीन में जितने भी कार्बन दिखेंगे आपको, अरे चलिए फिनॉल ही ले लीजिए। अब फिनॉल में आपको जितने भी कार्बन दिखेंगे ना, सब कैसे होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है ना, जिससे अल्कोहल ऐड है, जिससे बहरहाल यहाँ पे तो जितने कार्बन है सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये कार्बन अगर आप देखते हैं ना, ये कार्बन ये भी sp2, अगर ये कार्बन आप लेते हैं ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन अगर ये इसे हम विनाइलिक अल्कोहल बोल रहे हैं तो वो हम सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला जो कार्बन है, ये जो जिससे अल्कोहल ऐड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर ये इस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन ना होता तो क्या ये विनाइलिक अल्कोहल में रखा जा सकता था, ऑब्वियसली नॉट, ये कभी विनाइलिक अल्कोहल में नहीं रखा जा सकता था। ओके, अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, क्या देखने के लिए मिल रहा है, 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड देखने के लिए मिल रहा है। तो बस देखिए, चलिए मैं आपको अलग से दिखाती हूँ, ऐसा है। अब देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक तो ये डबल बॉन्ड वाला सिग्मा और पाई, 1 सिग्मा पाई है, तो 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। तो अभी यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनता है, जी बिल्कुल बनता है। तो देखिए अभी तक जो है आपने अल्कोहल और फिनॉल, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, अल्कोहल और फिनॉल का क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। ओके, हम क्या पढ़ चुके हैं, अल्कोहल एंड फिनॉल का क्लासिफिकेशन यहाँ पढ़ चुके हैं। तो यार आई होप आपने इतनी सारी बातें पढ़ी होंगी, अच्छे से समझ में आई भी होंगी और आप नोट डाउन भी किए होंगे। तो यार जैसा कि मैं आपको बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, बातें इंपॉर्टेंट हैं तो आप नोट डाउन भी किए होंगे। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें देखिए अल्कोहल एंड फिनॉल, रट लो, अल्कोहल और फिनॉल का क्लासिफिकेशन हो चुका है खत्म। तो अभी क्या बच रहा है आपके चैप्टर में, ईथर। तो अभी आपके चैप्टर में क्या बच रहा है, ईथर बच रहा है। तो देखिए हम क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये ईथर जो है 2 पार्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन इसका किया गया है, ये 2 पार्ट में क्लासीफाई हुआ है। कौन कौन सा आपको पता है, ये ईथर जो है ना, इसका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ईजी है, ओके। तो मैं आपको बता दूं 2 पार्ट में कैसे डिवाइड है। फर्स्ट वन इज सिमेट्रिकल एंड सेकंड वन इज अनसिमेट्रिकल। क्या, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। तो आपको नाम से कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। सिमेट्री बराबर हो, आपको पता है आपने क्या देखा था, बीच में O होता है, फिर बगल बगल में कोई एल्किल ग्रुप होता है, कार्बन, बस दोनों साइड बराबर है। और एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं, C2H5 इधर भी, C2H5 इधर भी, सब कुछ बैलेंस है। अब अनसिमेट्रिकल, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सिमेट्री देखने के लिए नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन है, इधर हम कर देते हैं C2H5, इधर कर देते हैं CH3। क्या इसके जैसे इसकी भी सिमेट्री बराबर है, नहीं है। और यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, अगर हम इधर कर देते हैं C6H5 और इधर कर देते हैं C2H5, तो अनसिमेट्रिकल तो है और ये सिमेट्रिकल है, बस इतनी सी बात है। और इतने में क्या कंफ्यूज होना। और अगर हम आपसे कहें, देखिए चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं आपकी NCERT बुक से ही, आपके बुक में जो इंटेक्स क्वेश्चन है, चलिए हम उधर से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए आपकी बुक में दिया गया है, कार्बन है, देखिए मैं CH3। देखिए प्रैक्टिस जो होती है, प्रैक्टिस जो है एक इंसान को अच्छा बनाती है, बुरा बनाती है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा, जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप करोगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। आती है बात समझ में, क्या बोला जा रहा है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप करोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। इसीलिए मैंने आपके बुक से कुछ इंटेक्स क्वेश्चन उठाए। ओके,
तो यहाँ पे बताइए कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, कौन सा अल्कोहल है? तो यार जो ये OH है किसी एक ही कार्बन से तो ऐड है, तो प्राइमरी अल्कोहल है कि नहीं है? बस इतनी सी बात बोली गई है, उसी में आप परेशान होते रहते हो। अब देखिए यहाँ पे CH2OH। देखिए मैं यहाँ पे जितने क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रही हूँ, इंटेक्स क्वेश्चन या फिर जो भी क्वेश्चन बोल दे रही हूँ उतने आप कर ले रहे हैं, वो तो अच्छी बात है अगर उतना अच्छे से देखते हैं। लेकिन हाँ, इसके बावजूद भी आप क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा। देखिए जैसा कि हमेशा बोला जाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यार ये बात वास्तविक है, ट्रू है, सत्य है, एकदम सत्य वचन है। तो इसे जो है ज़रूर फॉलो करिएगा, आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो देखिए और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आइए लेते हैं, ये बेंजीन है। तो अभी आप बताइए इसमें कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी अल्कोहल है या फिर सेकेंडरी अल्कोहल है? एक कार्बन ये और दूसरा कार्बन ये, जिस कार्बन से OH ऐड है उस कार्बन से दो और कार्बन ऐड है, इट मीन्स इट्स अ सेकेंडरी अल्कोहल, इट्स अ सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी हम। ओके, ये बेंजीन है आपकी, तो चलिए ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड CH, कार्बन CH3। देखिए ऐसे बड़ी बड़ी चेन देख के मत घबराया करिए, बस थोड़ी सी बात है उसे आप समझा करिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, बस अगर आपको देखना है कुछ तो बस इतनी दूर में ये कैसा अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है। वही जो बात मैं बोल रही हूँ ना, क्या होता है कि आप खुद सोचिए, एक स्टूडेंट अगर इतनी बड़ी चेन देखेगा तो यार ऑब्वियसली घबरा जाएगा एग्जाम में, एक तो ऐसे इतना। तो देखिए इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, बस ये सब आपको डराने के लिए दिए होते हैं, इसमें कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता इसमें, तो बस देख के ही समझ में आ रहा है। आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे इसमें पूछा जाए कौन सा अल्कोहल है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि कोई एक ऐसा कार्बन जिससे अल्कोहल ऐड हो। देखिए कोई एक ऐसा कार्बन जिससे अल्कोहल ऐड हो, और वो कार्बन कितने कार्बन से ऐड है, 1 2 3, तो ये कैसा अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल। क्या इसमें कोई बहुत बड़ी बात बोली गई? नहीं ना, कुछ तो नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अच्छा चलिए ठीक है, आप बताइए ये कौन सा अल्कोहल है। अब देखिए मैं आपसे बता रही हूँ ना, आधे क्वेश्चन तो बस ऐसे छलावा और दिखावा होते हैं, इसमें होता कुछ नहीं है। अब बताइए कौन सा अल्कोहल है, बेंजाइलिक? बेंजाइलिक तो होगा नहीं, एल्काइल या एलाइलिक या बिनाइलिक अल्कोहल, कैसा अल्कोहल है? तो यार ये एलाइलिक अल्कोहल है, एलाइलिक अल्कोहल है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, कोई एक ऐसा कार्बन जिससे क्या ऐड हो, OH ऐड हो, और उससे जो कार्बन ऐड हो उस पे क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इस पे क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यकीन ना है तो इसको खोल के देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऐसा ही तो है कुछ, CH है, फिर इस पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, OH, और इस कार्बन पे क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इस कार्बन पे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। दैट्स वाई फ्रेंड्स ये क्या है, एलाइलिक अल्कोहल है। ये क्वेश्चन मैंने आपकी बुक से ही उठाया है। तो देखिए आपकी बुक में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप सॉल्व करते रहिए। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो यार आप बस हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि यार आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education YouTube channel, and thank you for watching this video. Bye bye.